पर वो प्रेम और वो रिश्ता और वो छवि कब तक रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। आदमी अच्छा बोलते बोलते कब बुरा बोलेगा कोई नहीं जानता उस बात को। आज आप उसको हीरा लग रहे हैं, सोना लग रहे हैं, भगवान लग रहे हैं। आज वो कहता है मेरी गाड़ी तो इनकी वजह से ही चल रही है। तो क्या हो गया ऐसा जो गाड़ी अकेली दौड़ रही है, चल रही है? ये कैसे बदलाव आया? यही तो है संसार, यही तो माया है। आदमी का जब व्यवहार प्रेम से युक्त रहता है तो वो हमेशा यही स्तुति करेगा अपने देवता की। और जब उसके व्यवहार में प्रेम की जगह स्वार्थ आ जाता है तो वो स्तुति करना बंद कर देगा। फिर वो क्या करेगा? फिर वो आलोचना करेगा, विवेचना करेगा, आपकी बुराई करेगा, आपके लिए कोई षड्यंत्र करेगा, आपको नीचा दिखाने का यत्न करेगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं रह गया है जब वो था। अब वो प्रेम रहित हो गया। उसका जो हृदय था वो स्वार्थ से भर गया। पहले था हृदय प्रेम से भरा हुआ। किचन में जो डिब्बे रहते हैं ना, वो आपके मन के ऊपर रहते हैं। ये कांच की बरनी है, इस साल इसमें आम का अचार डाल दो, बहुत अच्छी बात है, डाल दो। अगली साल आम का अचार खत्म हो जाएगा, दोबारा कोई मन आए तो वो भी आपके ऊपर है। अब इस साल आम का डालना नहीं है इस बरनी में, इस बार तो मिर्च का डालना है, तो मिर्च का डाल दो। और एक साल मिर्ची खाते रहो, मन आ जाए तो उसमें ही नींबू का डाल दो। आपका जो डिब्बा है वो डिब्बा जड़ है। उस जड़ में आपकी जो इच्छा है, सोच है, वो चेतन है, वो बदलती बदलती रहती है। हृदय तो हमारा जड़ है, हमारा मन भी जड़ है, हमारी बुद्धि भी जड़ है। वो वर्णी की तरह, इमर्तवान की तरह है, उस मटके की तरह है। उसमें आज ये भरा है, कल उसमें कुछ खाली करके दूसरा भरा जा सकता है, परसों वो भी खाली करके तीसरा भरा जा सकता है। उसमें कुछ भी भरो, उसे कोई तकलीफ नहीं है। ठंडा भरो, गरम भरो, काला भरो, पीला भरो, हरा भरो, सफेद भरो। जैसे घर में रखा हुआ जो बरनी है इमर्तवान है, उसे कोई लेना देना नहीं है कि तुम उसमें क्या भर रहे हो। अच्छा बोलिए, इमर्तवान में, मटकी में, डिब्बे में लाल मिर्ची का पाउडर भर दो, उसके आंसू आते नहीं है। और आपकी आंख में भर दिया जाए तो क्या होगा? वो मिर्ची आपने घर पे लाके डिब्बे में भर दी, कोई आंसू नहीं निकल रहा है, कोई तकलीफ नहीं हो रही है उस डिब्बे को, उस पात्र को। पर वो मिर्ची आंख में भर दी तो, आपकी चमड़ी पर रगड़ दी तो। दरअसल में क्या है, मिर्ची उस डिब्बे में भरने की पात्रता तो है मिर्ची में, पर आंख में रगड़ने के लिए मिर्ची नहीं है, चमड़ी पर रगड़ने के लिए मिर्ची नहीं बनी है। पर सजा के रूप में लोग आंखों में भी भर देते हैं, चमड़ी पे भी रगड़ देते हैं, ये सजा के रूप में है। यानी अनादिकार कर्म कर लेना, अपने हृदय में अनादिकार चीजों को भर लेना, ये सजा है। किसको? हृदय को, अपने मन को। फिर क्या करता है हृदय? हृदय फिर गालियां बकता है, मन फिर गालियां बकता है। बुराइयां मन से प्रकट होती हैं, बुराइयां निकलती हैं, आलोचना, बुराई जो नहीं है वो निकलती है। जो सोचा न होगा कभी वो बात बाहर आती है। क्यों? अरे भैया, डिब्बे में पहले घी भरा था, अब मिर्ची ठूस दी है, बस ये बात है। तो ये कथा क्यों सुनना? क्यों वृंदावन आना, थकना गर्मी में, और क्यों खर्चा करना? इस वृंदावन में आने के पीछे, कथा सुनने के पीछे एक ही रीजन है, आप सबका होना चाहिए। और वो रीजन ये है कि पहले मिर्ची धोखे से भर गई है गुरुदेव, अब इसमें आप घी भर दो, जिससे मिर्ची का प्रभाव समाप्त हो जाए। हमारे बुजुर्ग क्या करते थे? पहले आंख में भूल से भी मिर्ची लग गई किसी बच्चे के, तो उसमें घी रगड़ते थे।
गुलाब जल डालते थे, पानी मारते थे। तो जो गलती से हो गया है उसको अच्छा करने के लिए कथा चाहिए, भागवत चाहिए, गुरु का वचन चाहिए। उसके लिए अपन समय दे रहे, भगवान लाए हैं तो समय दे रहे। और जिनको परमात्मा नहीं लाए हैं, जिनको परमात्मा कृपा नहीं कर रहे हैं, उनका गुरु पूर्णिमा, उनका ये समय कैसा जाएगा? उनका ये समय केवल और केवल पाप में जाएगा। पाप का चिंतन, पाप का उपासना, पाप का ध्यान, पाप की बातें पैदा होती रहेंगी। और जिन्हें परमात्मा ने पकड़ रखा है उनका समय जाएगा गाते हुए, नाचते हुए, दर्शन करते हुए, भजन करते हुए, कथा सुनते हुए, सेवा करते हुए। ऐसा नहीं है कि आपके घर में कोई नहीं रह गया, आपके घर में कोई रह गया है। आपके घर में आप अकेले थोड़ी रहते हो, और भी सदस्य रहते हैं। क्या कर रहे होंगे वो इस समय, पता नहीं क्या कर रहे होंगे। आपके बारे में तो हम कह सकते हैं आप तो बैठे हैं कथा सुन रहे हैं, पर भैया घर में जो रह गए वो क्या कर रहे होंगे आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ईश्वर ने जिस समय जिस काम के लिए पकड़ लिया अपने भक्त को, अपनी औलाद को, मुझको, आपको, वही काम करवाएगा। तो हम और आप इस समय बड़े बड़भागी और सौभागी हैं। हमारे घर के लोग कितने बड़भागी सौभागी हैं पता नहीं, पर भैया जो यहाँ हैं, तीर्थ में हैं, धाम में हैं, गुरु की शरणागति है, गुरु के सामने हैं, उनका तो बिल्कुल यश अच्छा है, समय अच्छा है, भाग अच्छा है। अब कोई घर पे होगा वो क्या ताली बजा रहा होगा? हैं? वो कैसे बजाएगा? उसको क्या पता है ऐसी कौन सी बात चल रही है दुनिया में जो ताली लायक है। ताली बजनी चाहिए। वो तो आदमी सामने होगा तो उसके अंदर बात का उत्साह आता है तो ताली बजेगी। घर पे जो है वो उसको ताली कहां से मिलेगी? वो तो अपने ही बहुधंध में लगा होगा। तो क्या उस पर कृपा नहीं है भगवान की? है, उस पर भी कृपा है, पर इस समय भगवान ने उसको किसी और काम में जोत रखा है। आपको इस काम में, आपके परिवारी जन जो रह गए उनको दूसरे कामों में। काम तो बहुत हैं सरकार के, और सारे काम तो सरकार के व्यक्ति ही को करना पड़ता है। आपको ही करना, मुझको ही करना। परमात्मा तो कुछ कार्य करने के लिए हाथ नहीं फैलाते, पैर नहीं चलाते, बुद्धि नहीं चलाते। उनका तो चक्र संसार का जो चक्र है माया का, वो स्वचलित है। उसे चलाना नहीं पड़ता है किसी देवता को, वो स्वचलित है। एक बार वो फिक्स कर दिया है, ऐसा सॉफ्टवेयर है यह भूमंडल, अपने आप चलता रहता है, अपने आप ही मिटता रहता है, अपने आप ही बसता रहता है, बनता रहता है, पलता रहता है। अपने आप ही प्रलय हो जाएगा, अपने आप ही जन्म हो जाएगा, अपने आप ही पालन हो जाएगा। अच्छा, हम में से कई लोग ऐसे हैं जो जन्म देने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए। पत्नी लगी है कि वो माँ बन जाए, माँ बन जाए। पिता लगा है कि वो पापा बन जाए, बाबा बन जाए। उसके घर के लोग दादी दादा लगे हैं कि उनके घर में पोता हो जाए, वो दादी बन जाए, दादी बन जाए। सब काम कर रहे हैं, सब लगे पड़े, पर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? ये स्वचलित है, इसको कोई चला नहीं सकता, कोई संतान पैदा नहीं कर सकता है। ये किसी के ऐसे हाथ में नहीं है कि आप पैदा कर ही देंगे। आपके द्वारा ही संसार हो रहा है, आपके द्वारा ही जनरेट हो रहा है संतान। पर ये जरूरी नहीं है कि आपके ही द्वारा होगा, उसके लिए आप जरूरी नहीं है। आप जरूरत तो है संसार की, पर आप किसी के लिए भी जरूरी नहीं है। आप ध्यान करो, फिर से सुनो, आप संसार की जरूरत है। जरूरत पूरी होने पर चाट करके चाट को जैसे दोना को फेंक दिया जाता है, ऐसे आपको भी फेंक ही दिया जाएगा। उससे ज्यादा कुछ नहीं है आप किसी के लिए। तो आप संसार की जरूरत है, पर आप संसार की कोई जरूरी वस्तु नहीं है। आपके बगैर संसार में कुछ भी रुकने वाला नहीं है।
और जिस वस्तु से जरूरत पूरी हो जाती है उस वस्तु का कोई अहम नहीं होता। और जो व्यक्ति, जो जीव, जो वस्तु जीवन में जरूरी होती है उसका अहम होता है। अच्छा बोलिए, जीने के लिए क्या जरूरी है सबसे ज्यादा? जिसकी जरूरत भी है और जरूरी भी है तो वो है श्वास। श्वास जरूरी भी है और जरूरत भी है। पर श्वास के साथ ऐसा आप नहीं कर सकते जैसा आप मित्र के साथ कर देते, पार्टनर के साथ कर देते। आप किसी के भी साथ जो कर देते हैं वो श्वास के साथ नहीं कर सकते। श्वास के साथ ये खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता कि बस अंदर ले लिया, जरूरत पूरी हो गई, अब छोड़ दो, खत्म। अब क्या है इसकी जरूरत? श्वास के साथ ये नहीं कर सकते। आंख के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते कि बस देख लिया, किताब पढ़ ली, चश्मा की तरह आंखों को भी उतार के रख दो थैले में। तो बताओ, पढ़ने के लिए चश्मा लगाया जाता है, पढ़ाई हो गई, किताब पूरा कर दिया, अनुष्ठान पारायण पूरा हो गया, चश्मा उतार के रख दिया। अरे बाबा, चश्मा जरूरत है, जरूरत जरूरी नहीं है, इसीलिए उतर गया। पर आंख जरूरत भी है और जरूरी भी, जीवा जरूरत भी है और जरूरी भी है, कान जरूरत भी है और जरूरी भी है, बुद्धि जरूरत भी है और जरूरी भी है, श्वासें जरूरत भी है और जरूरी भी रही है। पर ये संसार का कोई रिश्ता जरूरत तो है पर जरूरी नहीं है। एक भी रिश्ता जरूरी नहीं है। आज ही आप हमें छोड़िए, लाइन लगी है गुरुओं की, दूसरी जगह जाओ, और इसलिए ऑप्शन भी छोड़ने का होता है। पर आज आप आंखों को निकाल लो या सुई डाल के फोड़ लो और फिर बाजार में जाके दूसरी ढूंढो, पता चल जाएगा। कान फोड़ लो, कान ढूंढो, जीभा काट लो, जीभ ढूंढो, बुद्धि को फोड़ लो, बुद्धि ढूंढो, ये सब चीज नहीं मिलेगी बाजार में। फिर पर शिष्य मिल जाएंगे लाखों, गुरु मिल जाएंगे लाखों, सब मिल जाएगा संसार में, क्योंकि जो चीज जरूरी है वो नहीं मिलेगी। जरूरत की सामग्री संसार में परमात्मा ने पहले से ही भेजी हुई है। जो आपकी जरूरत है वो परमात्मा ने पहले ही भेज दिया है और आपको बाद में भेजा है। प्राणं तत्त्वयाः प्राणभूत सर्वदा यस्य प्राणं प्रपद्यन्ते आपनोति सर्वभूतयः। जैसे ही शरीर डेवलप होता है माँ के पेट में तो बच्चे की श्वासें चलने लगती हैं, धड़कन चलने लगती है। 3 महीने के बच्चे को डॉक्टर चेक करके बता देता है कि धड़कन तेज है कि धीमी है, बच्चे में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चे का हार्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डॉक्टर पेट में ही बता देता है मशीन के थ्रू, मशीन के द्वारा। तो इससे ये क्या समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि जैसे ही इंसान का निर्माण शुरू होता है माँ के गर्भ में, उसकी श्वास चालू हो जाती है। क्यों? क्योंकि बिना श्वास के शरीर डेवलप नहीं हो सकता है। प्राणों के बगैर कोई चीज जो है बढ़ नहीं सकती, ग्रोथ नहीं कर सकती। मरने के बाद शरीर में वजन बढ़ जाता है, जिंदे शरीर में वजन कम होता है, मरने के बाद बढ़ जाता है, पर शरीर ग्रोथ नहीं करता है। क्रिकेट नहीं खेल सकता है मरा हुआ आदमी, फुटबॉल खेल नहीं सकता है, सामने पंचमेवा रखी है, सामने रसमलाई रखी है, खा नहीं सकता है। और जब जीवित है तो हल्का भी है और सब चीज को खा सकता है। क्यों? क्योंकि जो जरूरत है वो पूरी तब ही होगी जब जरूरी चीज आपके पास होगी, और वो है प्राण। प्राण श्वास, और श्वासों का मालिक परमात्मा। इसीलिए लौट के आ जाओ। प्रेम किसको करना है सच्चा? इस श्वास के मालिक को करना है जो जरूरी भी है और जरूरत भी है। घर जरूरत है, जरूरी नहीं है। कितने लोगों ने बंगले छोड़ दिए, हवेलियां छोड़ दी। महात्मा बुद्ध ने क्या नहीं छोड़ दिया था? मीराबाई ने क्या नहीं छोड़ दिया? क्या नहीं छोड़ा उन्होंने? महल मीराबाई के पास में था, महात्मा बुद्ध के पास में महल थे, उनके पिताजी के पास राजा के पुत्र थे गौतम।
सिद्धार्थ सब त्याग दिया, क्योंकि जरूरत है, जरूरी नहीं है। यस्यम सर्व प्रपन्नम च पृथिव्याम सर्व सिद्धे। भगवान कहते हैं कि ये सारी धरती हमारे लिए घर है, जहां अच्छा लगे वहीं पे ठहर जाओ, और 2 कदम जो जमीन है वही तुम्हारा घर है, उससे ज्यादा घर नहीं चाहिए, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है घर की, उससे ज्यादा इच्छा है घर की, जरूरत तो पूरी हो गई। अच्छा बोलो, परिक्रमा में जितने लोग सो रहे उन पे घर नहीं है क्या? है घर तो है सबके पास। किसी के पास छोटा है, बड़ा है, टूटा है, फूटा है, कच्चा है, पक्का है, टीन का है, पक्का है, लेंटर का है, ईंट का है, कैसा भी है। पर परिक्रमा में जितनी जनता सोती है, पड़ी है, दुखी सुखी, सबके पास है घर। घर में नींद नहीं आती होगी शायद इनको, अशांति, कलेश, बच्चों के साथ, बहू के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, और यहां चौड़े में पड़े, यहां नींद आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि घर जरूरत है, जरूरी नहीं है। पर जरूरी क्या है? ये धरती जरूरी है, इसके बगैर सृष्टि हो सकती नहीं है। भागवत में हुई नहीं इसके बगैर सृष्टि। ब्रह्मा जी पैदा कर रहे थे सृष्टि को, बार बार सृष्टि प्रलय हो रही थी, डूब रही थी। भव सागर में जो ब्रह्मा पैदा करते वही लुप्त हो जाता। आखिर में क्या करना पड़ा? भगवान विष्णु को पृथ्वी लाकर देनी पड़ी। बंधुओं, इसलिए पृथ्वी का प्रतीक परमात्मा ही है, भगवान ही पृथ्वी का प्रतीक है। अब ये पृथ्वी शब्द भले स्त्रीलिंग है, धरती शब्द भी स्त्रीलिंग है, मैथिली स्त्रीलिंग है, ये सारी चीजें, मिट्टी ये भी स्त्रीलिंग है। तो मान लिया जाए कि स्त्री स्वरूप है, पर स्त्री स्वरूप होने के बाद ये जड़ है, इसको किसी प्रकार का लिंग अभेद नहीं है। तो ये जड़ देवता है, इसकी हमें जरूरत है। सूरज की हमें जरूरत है, और सूरज जरूरी है, जरूरत भी है और जरूरी भी है। हवा मेरी जरूरत है और जरूरी है। हवा रुक जाने पे प्राण निकल जाता है। अच्छा बोलो, भगवान ने चाहे जितनी श्वासें ज्यादा दी हो आपको, पर आप जब तकिया लगा दें प्राणों पे, नाक पे, और तकिया लगा करके दबा के बैठ जाएं, वजन डाल दें, तो मैं ये चैलेंज कर सकता हूं कि आप तकिया से सामने वाले की प्राण यानी कि श्वासों को रोक सकते हैं। चिल्लाएगा, चीखेगा, घबराएगा, परेशान हो जाएगा, और घबरा घबरा के प्राण निकाल देगा, छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि श्वासें जरूरी भी और जरूरत भी। हंसना है, बोलना है, कथा कहना है, कथा सुनना है, उसके लिए श्वासें तो चाहिए, जरूरत है। हवा रुक जाए तो घबराहट होने लगती है, हवा रुक जाए तो अटैक आ जाता है, हवा रुक जाए तो लकवा हो जाता है। इसीलिए आ जाइए लौट कर कथा का विषय समझाने के लिए ऐसी बातें कही जा रही हैं। इन सारी बातों का निष्कर्ष क्या है?